पाकिस्तान में भीषण कोहराम, लाहौर में भयानक हिंसा भड़की, टीएलपी चीफ भी गोलियों से छलनी। पाकिस्तान के लाहौर से मुरीदगी के बीच कई जगहों पर जोरदार हिंसा भड़क उठी है। सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में टीएलपी समर्थक उतरे हुए हैं, जिनकी सीधी भिड़ंत पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ है। हालात इस कदर बेकाबू हो उठे हैं कि पाकिस्तानी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे टीएलपी समर्थकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें टीएलपी के चीफ साद रिजवी समेत बहुत से प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लाहौर प्रशासन की ऐसी कार्रवाई ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। टीएलपी प्रमुख साद रिजवी के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। इससे हालात जिस कदर भड़क उठे हैं, वो अब इतनी जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। इस खुरी संघर्ष की वजह के तार जुड़े हैं गाजा से। जी हां, वही गाजा जहां पर इजराइल और हमास के बीच अब युद्ध विराम हो गया है, जिसे पाकिस्तान सरकार ने भी अपना समर्थन दिया है। अब भले ही शांति से गाजा के लोग खुश हों, लेकिन पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी इस युद्ध विराम से खुश नहीं है। उसकी नाराजगी इस बात से भी है कि पाकिस्तान सरकार ने सीज फायर को अपना समर्थन क्यों दिया। नाराज तहरीके लब्बैक इस युद्ध विराम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और अपने ही देश को फूंक रहा है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी ने भारी खून खराबा करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की सड़कों पर भयानक हिंसा की जा रही है। लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया और सड़कों पर जमकर हिंसा हुई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के जवानों पर ही हमला कर दिया, जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। इसने पिछले बार जब इमरान खान के शासन के दौरान फ्रांस को लेकर प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी इसके कार्यकर्ताओं ने दर्जनों पुलिस कर्मियों की हत्याएं की थी और इस बार भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। दावा यह भी है कि पुलिस की गोली टीएलपी के चीफ और प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने वाले साद रिजवी को भी लगी है, जिसके पिता ने कभी सिर तन से जुदा के नारे दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक झड़पों में टीएलपी प्रमुख साद रिजवी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि जब पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई तो रिजवी को कई गोलियां लगी और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इससे कुछ देर पहले टीएलपी ने उनका एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें रिजवी पुलिस से गोलियां चलाना बंद करने की अपील करते दिखाई दिए थे। वीडियो में वो ये कहते हुए सुने गए कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। इसके अलावा वीडियो में पीछे से गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती हैं और कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक और क्लिप में जले हुए वाहन और ट्रक में सवार घायल प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर हटाने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा बलों ने सड़कों पर ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया था। लाहौर और मुरीदगी के बीच कई जगहों पर पुलिस और टीएलपी समर्थकों के बीच सीधी भिड़ंत से हालात बिगड़ते हुए और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का लक्ष्य इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली करना और नारेबाजी करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की और इसी के बाद ये हिंसा इस कदर भड़की कि पुलिस को इस तरह की सख्ती दिखानी पड़ी और प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग खोलनी पड़ी। अब जिस तरह के हालात पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, वो इतनी आसानी से शांत होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जिस टीएलपी चीफ को गोलियां लगी हैं, उसके बाद टीएलपी के जो समर्थक हैं और ज्यादा भड़क उठे हैं। इसके बाद उनकी जो गतिविधियां हैं अब और ज्यादा हिंसक इस समय सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान में ये अंतर्द्वंद नया नहीं है। सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई हिस्सों की बात कर लें, वहां पर भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगियां समय समय पर उभरती रही हैं। इन पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की सरकार अपने आंतरिक गतिरोध और अपने ही देश की जनता, अपने ही देश के संगठनों और अपने ही देश के राजनीतिक दलों के निशाने पर लगातार बनी हुई है। इस तरह के चुनौतीपूर्ण हालात के बीच वो किस तरीके से देश में शांति कायम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल इस समय उनके सामने बना हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।